दिल्ली के राव आईएएस स्टडी सर्कल ने 3 नहीं 13 होनहार छीने हैं। 3 नहीं 13 अरमान तोड़े हैं। पर अब सच पर पर्दा डाला जा रहा है, इसलिए कि बात नहीं बिगड़े। पहले इसी मीडिया ने 13 ही बताया था, 10 से ज्यादा बताया था, अब 3 पर आ गए। देखिए, उनकी ही खबर है। और स्टूडेंट्स के बीच भी यही चल रहा है, 13 13 13। यह स्टूडेंट्स के बीच व्हाट्सएप चैटिंग का हिस्सा है, ध्यान में रखिए। इतना ही नहीं, स्टूडेंट्स भी चीख चीख कर कह रहे हैं कि मेरे 3 नहीं 13 साथी बिछड़े हैं। वे रो कर कह रहे हैं, चीख कर कह रहे हैं। सुन लीजिए। ऊपर से यहाँ पे जो कोचिंग माफिया है वो यहाँ पे कोई किसी तरह का फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पे जो कल कैजुअलिटी हुई है वो 30+ कैजुअलिटी हुई है, बट ऑफिशियली 3 जो है दिखाया जा रहा है, जो कि सरासर झूठा है। क्योंकि हम लोग वहीं पे मौजूदा उसी पे खड़े थे, वहाँ पे जो है गाड़ी भर भर के जा रही थी और उस गाड़ी को जो है ब्लैक पुलिस की जो गाड़ी थी उसमें जो है ब्लैक पन्नी लगाकर उसे भेजा जा रहा। जवान बेटा बेटी उठ जाए तो माँ बाप पर पहाड़ टूटता है। यूपी के अंबेडकर नगर की श्रेया यादव, केरल के एर्नाकुलम के नवीन डेनियल और तेलंगाना की तान्या सोनी अब नहीं है। दिल्ली आए थे आईएएस बनने, आंखों में हसीन सपना था। मां बाप पैसा लुटाकर उन सपनों में हिम्मत भर रहे थे, पर अब सारे सपने भरभरा कर गिर गए हैं, टूट गए हैं। हिम्मत भी टूट गई, या कहिए कि सब कुछ लुट गया। लूटा कहां? राव आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में। क्यों? पानी भर जाने से। सबसे बड़ा सवाल है कि सपनों को तोड़ने वाला, अरमानों को कुचलने वाला, हिम्मत लूटने वाला कौन है? जवाब है सिस्टम। और इस सिस्टम के हमाम में सबके सब नंगे हैं। कोचिंग वाले, नगर निगम वाले, नेता, अधिकारी, कोई बरी नहीं है। किसे बरी किया जाए और क्यों बरी किया जाए? सुनिए, दिल्ली के राजेंद्र नगर के एमएलए और आप नेता क्या कह रहे हैं। देखिए, अभी पानी तो निकल गया है, लेकिन एनफ इज एनफ। दिल्ली के अंदर सिर्फ राजेंद्र नगर नहीं बल्कि बहुत सारे इलाकों में इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, बहुत सारे लोगों ने बेसमेंट्स को पूरी तरह से कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो यहाँ पे बताई जा रही है वो ये है कि वहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, पानी सड़क से निकल रहा था। इन कमर्शियल बेसमेंट पढ़ने और पढ़ाने की जगह नहीं होती। वह बेसमेंट तो इसलिए बना था कि वहां गोदाम बनेगा, स्टोरेज। फिर पढ़ने और पढ़ाने का काम कैसे होने लगा? इसका जवाब कौन देगा? कोचिंग वाले देंगे, नगर निगम के अधिकारी देंगे, नेता देंगे, पार्षद देंगे, कौन देगा? बेसमेंट में पठन पाठन लगता है ना अजूबा। बरसात के पहले नालों की सफाई क्यों नहीं हुई? कौन जवाब देगा? इस सब का कारण क्या है? कारण के मूल में जाइए, एक ही कारण है, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। कोचिंग वालों को बेतरतीब और बेपनाह पैसा चाहिए, किसी कीमत पर चाहिए, भले किसी श्रेया यादव के माता पिता का अरमान ही क्यों न कुचल जाए। नगर निगम के अधिकारियों को पैसा चाहिए, नेताओं को पैसा चाहिए, सबको पैसा 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 चाहिए। लूट का पैसा चाहिए। कर्तव्य की कोई बात नहीं करता, कर्म की कोई बात नहीं करता, ईमानदारी की कोई बात नहीं करता। अरे जब पैसा ले रहे हो तो सही जगह पर ठीक से पढ़ाओ। तो कौन देगा जवाब? कौन देगा जवाब? कोई नहीं देगा। दिल्ली में आईएएस बनाने वाली फैक्ट्रियां, मैं इसे फैक्ट्री ही करूंगा, अनेक हैं। 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 50 से ज्यादा। ये कोचिंग चलाने वाले आईएएस आईपीएस बनने का सपना दिखाते हैं,
फीस कितना लेते हैं? 50,000 से 3 लाख रुपया वसूलते हैं। पर स्टूडेंट्स को भेड़ बकरी से ज्यादा नहीं समझते। इन भेड़ियों को, धन पशुओं को क्या कहा जाए? और राव IAS स्टडी सर्कल तो दिल्ली का सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर माना जाता है। जब राव IAS स्टडी सर्कल का यह हाल है तो दूसरों का क्या हाल होगा? वहां बच्चे कैसे पढ़ते होंगे? कौन देगा जवाब? इसी साल जून में मुखर्जी नगर के एक कोचिंग सेंटर में आग लगी थी। 61 बच्चे घायल हुए थे। इसी जुलाई में करंट लगने से एक जवान बच्चा जो IAS करने दिल्ली आया था, दूसरी दुनिया में चला गया। स्टूडेंट्स के हसीन सपने तोड़ने वाले ये कौन लोग हैं? 1, 2, 3, 5 किसे दोषी ठहराया जाए? पूरी व्यवस्था में ही छिद्र है। इसलिए अपने बच्चों को आप ही बचाइए। IAS बनाते समय दिल्ली भेजने से पहले कोचिंग वालों की व्यवस्था देख लीजिए, परख लीजिए, नहीं तो ये IAS बनाने वाले ठेकेदार आपके बच्चों को आपसे छीन लेंगे। इन अधिकारियों और नेताओं पर भरोसा मत कीजिए, खुद पर भरोसा कीजिए। और जब हादसा होता है तो बयानात आते हैं, धरना प्रदर्शन होता है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं, पर होता कुछ नहीं है। उससे अमृत नहीं निकलता, विष ही निकलता है। एक दूसरे पर उंगलियां उठती हैं, पर उंगलियां उठाने वाले यह नहीं समझते कि 4 उंगली उनकी तरफ भी उठी हुई है। इसलिए कुछ दिन राज्यपाल नाराज रहेंगे, कुछ दिन जांच के आदेश दिए जाएंगे, जांच भी होगा, धरना भी होगा, प्रदर्शन भी होगा, लेकिन हल कुछ नहीं निकलेगा। इस व्यवस्था में इतने छिद्र है कि किसे किसे भरा जाए, और भरा भी जाए तो भरेगा कौन? इन आक्रोशित बच्चों के चित्र देखिए, उनका गुस्सा सुनिए और दिल पर पत्थर रख लीजिए। ये व्यवस्था के सारे चौकीदार चोर हैं, सबके सब, एक भी बड़ी नहीं है। ये हमसे हमारे बच्चे यूं ही छीनते रहेंगे। इसलिए इन पर भरोसा तो कतई नहीं कीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए, और ज्यादा ही हो तो अपने बच्चों पर भरोसा कीजिए। उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी, और कोई उपाय नहीं है। फिलहाल इतना ही। आपसे आग्रह है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते।